नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो नया ट्रेंड शुरू किया है, मैं भी हूं चौकीदार। आज 5 बजे और एक साथ 500 जगहों पे वो जो है अपने नमो ऐप के ज़रिए लोगों से बात करेंगे और इस मैं भी चौकीदार के मुद्दे को वो आगे बढ़ाएंगे। 2014 में जिस तरीके से मोदी सरकार ने चाय वाले के नाम पे शुरू किया, उसके बाद प्रधानमंत्री कुर्सी तक बैठे पहुंच गए। उसके बाद आज जो है 2019 में मैं हूं चौकीदार का ट्रेंड उन्होंने जो है मार्केट में इस समय मार्केटिंग उतार दिया। अब देखना यह है कितना फ़ायदा होगा इससे भारतीय जनता पार्टी को और कितना नुकसान होता है विपक्षी पार्टियों को। इन्हीं समय भी चौकीदार का जो अभियान आज मोदी सरकार ने शाम को 5 बजे 500 जगहों पर एक साथ इनका जो प्रोग्राम करने का जो ये मकसद है, ये कि अपने पक्ष में वोटरों को लाना है, इस पर क्या कहना चाहते हो आप? देखो, देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सबको बेरोजगारी की यहाँ ज़्यादा है, मगर सबको रोज़गार तो दिया नहीं जा सकता है। तो मैं हूँ चौकीदार का ये जो प्लान है, इनके तहत जो घास काटने से लेकर सत्ता में जो ऊपर तक बैठा है, सबको देश के प्रति मतलब देश को मतलब आगे बढ़ाने के लिए सबको एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो क्या चौकीदार बनाना जरूरी है? क्या चौकीदार के अलावा और कुछ तो बनाया जा सकता है? ये मतलब केवल पकौड़ा बेचने वाला भी वो भी देश के लिए कुछ कर सकता है, और जो IAS अधिकारी है वो भी कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री अगर कहता है मैं भी चौकीदार हूँ, तो ये कभी कह सकता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, पहले प्रधान सेवक, उसके पहले मैं हूँ चाय वाला, और अब जो है मैं भी चौकीदार। और उसके जो है कटाश के रूप में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया मैं भी बेरोजगार। तो ये क्या चल रहा है? आज जो नौजवानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, किसानों का मुद्दा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मार्केट में तैर रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं। इन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां जो है गदर मतलब इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही, इसको नहीं ले पा रही, इसको उठा नहीं पा रही हैं। जो देश के संसाधन है, 70 सालों में इतने संसाधनों को मतलब कांग्रेस ने सब बिगाड़ के रख दिया है। 70 सालों में क्या कांग्रेस नहीं कर रही, बताइए। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी, एक मिनट रुकिए, कांग्रेस पार्टी को कोसने से अगर हमारे देश का विकास हो तो बताइए हो सकता है क्या? 70 साल की डेडलाइन कब खत्म होगी भाई? अब ये बताओ हमें। चाहे हम देखें शिक्षा के क्षेत्र, अपने 5 साल कार्यकाल के भी कुछ उपलब्धियां गिनाई जाए ना। कुछ क्या चाहते नहीं 70 साल का रोना रोगे कि ये उपलब्धियां बताओ। सुधार होता है ना, सुधार तुरंत इतना जल्दी नहीं हो जाता है सब। जब किसी कहा जाता है कि जब किसी के पास कोई उपलब्धि नहीं होती बताने के लिए, तो अगले अपने जो अपोजिट बंदा होता है उसकी जो है कमियां गिनाना शुरू कर देता है। क्या ऐसा है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है अपोजिशन के लोग आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे। ऐसी बात है कि जो हम इस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक प्रांगण में खड़े हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमेशा एक राजनीतिक सोर्स का धरातल रहा है, राजनीतिक विचारधारा का धरातल रहा है। तो यहाँ पे हमें मैं हूँ चौकीदार, या जो कांग्रेस के ने दिया है कि मैं हूँ बेरोजगार, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। काम छात्र का सरोकार इस बात से है कि मैं हूँ छात्र, मुझे चाहिए रोजगार। क्या इलेक्शन में मोदी सरकार को इसका फायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला आपके हिसाब से? विश्वविद्यालय के छात्र की ये सोच है कि छात्र MP इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन हर 5 साल बाद आता है, जिसमें हमें अपना सांसद चुनना होता है, उसमें छात्रों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की ये सोच है कि हम जो वहाँ के सांसद हैं, जिस पार्टी ने किसको टिकट दिया है, किस तरीके के लोगों को दिया है, काम करने वाले संघर्षशील नेता को दिया है, या फिर किसी बेईमान ठग और पैसे से खरीदे हुए। आप सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं बोल पा रहे बस। मैं भी चौकीदार का जो हैशटैग जिन्होंने जो इस्तेमाल किया, वो विदेशों तक में जो है कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में तैर रहा है वो। तो इससे क्या मोदी सरकार को मैं भी चौकीदार अभियान से फ़ायदा होगा इलेक्शन में कि नहीं होगा? विश्वविद्यालय के छात्रों की बस एक ही आवाज़ है कि मैं हूँ छात्र, मुझे चाहिए रोजगार, चाहे जिस तरीके की पार्टियाँ हों। और यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो वहाँ के सांसद को देख के वोट करना चाहेंगे कि किस तरीके के सांसद को किस तरीके की पार्टी ने टिकट दी है, क्या वे लोग अच्छे हैं, क्या वो संघर्ष। आखिर जो देश है वो एक छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। बात करते हैं फिर से। आइए, तो आप ये बताइए कि आप नौजवान हो, पढ़ते भी हो, स्मार्ट भी हो, आप ये बताओ मैं भी चौकीदार अभियान में मोदी सरकार को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मैं हूँ चौकीदार अभियान जो चला है, इससे कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आजकल जो भारत की जनता टाइम में शाम को 5 बजे 500 जगहों पे एक साथ इस अभियान को शुरू किया गया है। सिर्फ ये अभियान को रोज उस अभियान का नाम दिया गया है। ये अभियान जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होगा? इससे कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से किसी प्रकार का कोई गठबंधन की कार्ड तो नहीं है कहीं? बिहार के महागठबंधन की और उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन की कार्ड तो नहीं ढूंढ लिया मोदी सरकार ने? चूँकि राफेल मामले में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियाँ मोदी सरकार के ऊपर चढ़ाई की और आरोप लगाया कि चौकीदार ही चोर है, उन्होंने ये शब्द यूज किया। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैं खंडन करता हूँ इन शब्दों का और आलोचना भी करता हूँ, लेकिन उसके जवाब में मोदी सरकार ने उसे ही अपना हथियार बनाकर मैं भी चौकीदार अभियान शुरू कर दिया। तो इस अभियान से क्या मोदी सरकार को इस इलेक्शन में जो 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा?
जहाँ तक आप चौकीदार की बात कर रहे हैं तो चौकीदार का वास्तविक अर्थ यही होता है कि जनता के लिए वो काम करना चाहते हैं, सेवक करना चाहते हैं। और जनता और भी तो शब्द हैं लगा सकते हैं। मैं हूँ चाय वाला 2014 में शुरू होकर के आज 2019 में मैं चौकीदार हो गया। तो इससे क्या जनता का सरोकार क्या है ये बताइए। बात स्पष्ट है कि वो बताना चाहते हैं कि हमने काम किया है, सेवा की है, और जनता अपने विवेक निर्णय से पता कर सकती है कि वास्तव में ये सेवा की है कि नहीं की है। 54,000 करोड़ रुपए सरकार ने अखबारों में और मीडिया में अपने एडवर्टाइजमेंट देने में खर्च कर दिए। तो बताइए, सरकार को अपने काम को बताने में 54,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, किसी भी देश का विकास 3 काम से होता है: राजनीतिक इच्छा, प्रशासनिक मंशा और समाज की भागीदारी। तो समाज की भागीदारी यहाँ पर कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रही है। समाज को उठना होगा कि भैया हमारे 54,000 हम ही सभी के पैसे हैं, तो इसके समाज को आगे होना होगा कि चौकीदार की तरह आप काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हो आप? मैं भी चौकीदार का जो अभियान जो आज मोदी सरकार ने एक जगह पे एक साथ 5 बजे और 500 जगहों पे, इस पर कितना फ़ायदा मोदी सरकार को होते हुए दिख रहा है आपको? तो फ़ायदा तो होना है, क्योंकि अगर फ़ायदा ना होता तो यहाँ पे हम लोग उस बारे में चर्चा ना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है मैं भी बेरोज़गार, हालांकि बेरोज़गार तो राहुल गांधी है नहीं, लेकिन उन्होंने शुरू किया है मोदी जी के मैं भी चौकीदार अभियान के कटाक्ष के रूप में। तो इसमें मैं भी बेरोज़गार में कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होने वाला है, मैं भी चौकीदार अभियान से मोदी सरकार को कितना फ़ायदा होने वाला है? सर, ये केवल अपनी लोकप्रियता भुलाने का, दोनों लोगों का, दोनों पार्टियों का केवल अपनी अपनी लोकप्रियता भुलाने का एक जरिया बना लिया। युवाओं का क्या मांग है? युवा क्या चाहता है? सर, हम लोग हमेशा से केवल एक पार्ट बन जाते हैं, मोहरा बन जाते हैं खेलने का। मेन आपको पता है 10 करोड़ युवा इस बार अपने जो है लोगों उम्मीदवारों की किस्मत जो है 10 करोड़ युवा जो तय करेंगे इस बार। वो नए वोटर्स 10 करोड़ नए वोटर्स बने हैं, वो भी इस बार वोट देने जा रहे हैं। आप वोट करते हैं? अभी इस बार पहली बार वोट करेंगे, तो मन में बहुत अकुलाहट होगी, मन में बहुत खुशी भी होगी कि मैं किस मुद्दे पे वोट करूं और मैं क्या सोच के वोट करूं। क्योंकि वोट करते समय लोग जाति पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे, रंग के आधार पे कई आधार होते हैं वोट देते समय। उसके पहले तो बहुत से मन विचार चलते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हो, आप ये बताओ। आप सर, जो हम अभी तक जैसे हमने जितना भी देखा होगा, तो अभी हमारा लोग का ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, तो अभी हम लोग सीधे रोजगार के लिए मैदान में हम लोग भी उतरने वाले हैं। तो ऐसी पार्टियों को ही सपोर्ट करना चाहिए जो कि हमें नेशनल लेवल पे भी वो हमें हमारे देश को मजबूत कर सकें और हमारे भविष्य को लेकर भी चिंतित रहें। सर, क्या लगता है आपको क्या लगता है मैं भी चौकीदार अभियान कितना सफल होगा मोदी का? मोदी जी का मैं भी चौकीदार अभियान जो है पूरी तरह से एक जुमला है। और अगर जुमला होता तो राहुल गांधी मैदान में न कूदते, न ही वो लिखते कि हैशटैग से जो है हार्दिक पटेल ने शुरू किया इस अभियान को कि मैं भी बेरोजगार। और देखते देखते इस पे भी हज़ारों लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया और 30 लाख लोग जुड़ चुके हैं मैं भी चौकीदार अभियान से। तो कैसे कर सकते हैं आप कि अगर जुमला होता तो विपक्षी पार्टी कैसे इसको मुद्दा बना के जो है मैं भी बेरोजगार कैसे उन्होंने शुरू कर दिया? देखिए, राहुल गांधी जी ने मैं भी बेरोजगार अभियान जो शुरू किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आज छात्र बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। ये तो उनको तब सोचना चाहिए था, एक मिनट, ये तो उनको तब सोचना चाहिए था जब उनकी सरकार थी 10 साल इसके पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में कि मैं भी बेरोजगार हूँ? देखिए, सिस्टम में इसमें मोदी जी हैं, बेरोजगारी 5 साल में तो आई नहीं होगी। देखिए, सिस्टम में इसमें मोदी जी हैं तो हम सवाल नेहरू, गांधी और किसी और से नहीं पूछने जाएंगे। और रही बात मोदी जी की, तो उन्होंने ना न्यायपालिका छोड़ी, ना CBI छोड़ा, ना RBI छोड़ा, कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। SC/ST एक्ट को पलटा, 13 पॉइंट एक्स्ट्रा को पलटा। क्यों भाई? ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मोदी सरकार जो है कांग्रेस पार्टी ने जो काम शुरू किया था उस पर विराम लगा दिया और संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने चोट किया। क्या ऐसा है? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर जब ये तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार बेरोजगारी बढ़ा दी है और संवैधानिक संस्थाओं को चोट किया हुआ है, ख़त्म कर दी संवैधानिक संस्थाएं। कुल मिला के देश की जनसंख्या 135 करोड़ के ऊपर चली गई है। सबको रोजगार तो दिया नहीं जा सकता है। रोजगार ना? हाँ, रोजगार सबको तो दिया नहीं जा सकता। तो ये जो लोग कुछ समझ से बात करते हैं, बताइए क्या संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का प्रयास किया गया वर्तमान सरकार द्वारा? ऐसा ये हमारे युवा कह रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर रही है। कई घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें ऐसा लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं जो थीं उन पर हस्तक्षेप हुआ है। जैसे CBI के मुद्दे। CBI तो हमेशा से सरकार के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट आज नहीं, बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI जो है सरकार का तोता, ये शब्द बहुत पहले यूज़ किया गया था। तो जैसा ये कह रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं, बताइए। वर्तमान से इस सरकार के कार्यकाल में ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं जो जिससे दर्शित होता है कि सरकार ने हस्तक्षेप जरूर किया है। कई ऐसी घटनाओं से दर्शित होता है। क्या लगता है मोदी सरकार के कैंपेन जो चल रहा है मैं भी चौकीदार, इसमें कितने सफल होंगे?
सफल नहीं हो पाएंगे। ये नहीं हो पाएगा। तो क्या राहुल गांधी का जो ट्रेंड है कांग्रेस पार्टी का, मैं भी बेरोजगार, ये सफल होगा क्या? एकदम सफल होगा। ये सफल हो जाएगा। हाँ। क्यों सफल होगा भाई? क्यों 5 साल, 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, अब बता जवाब दीजिएगा। 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 थी, तब जाकर बेरोजगारी का मुद्दा जो है तब नहीं उठाया। आज कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि आज पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा, तो 10 साल जब इनकी सरकार थी उस टाइम पे कहाँ थे ये? सर मनरेगा योजना किसने लाया? क्यों हमारा ये सवाल क्या जायज नहीं है क्या? चल रहा लाया किसने? हाँ। अभी कौन सी योजना है ये जो सरकार को मतलब रोजगारी के क्षेत्र में बढ़ावा दे? आपने करोड़ों युवाओं को मोदी सरकार कहती है, एक मिनट, मोदी सरकार कहती है कि अगर कांग्रेस पार्टी मनरेगा लेके आई है तो हमने भी स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के तहत लोगों को रोजगार दिया, लोगों को जोड़कर युवाओं को हमने स्किल से जो है उनको मजबूत बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने कितनी ही रैलियाँ की हों, कितनी ही रैलियों में उन्होंने स्टार्टअप, बेरोजगारी, कितनी रैलियों में इसके नाम पर वोट मांगा है। उन्होंने राम मंदिर मतलब तमाम जुमलाओं को दिखाकर वोट मांगा है। स्टार्टअप एक भी रैली ऐसी दिखा दी जिसमें उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगा हो। क्या ऐसा है क्या प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे वोट लेने का प्रयास करते हैं क्या? आपका पहला मुद्दा ये, अगर मैंने बात की, आपने कहा रोजगार के मुद्दे पर स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी, सरकार के द्वारा पहल की गई, ये तारीफ योग्य है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य थे उसमें ये फेल्योर साबित हुई, इसका तो दुख है ही है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर वोट, हम नहीं कह रहे हैं, जो इन्होंने मुद्दा उठाया उस पर हम बात कर रहे हैं। जी सर, हाँ, एक प्रत्येक सरकार, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी भारत में ये करती आई है। कोई जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय के द्वारा हमेशा से वोट मांगे गए हैं, वोटगत राजनीति होती रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों सरकारें ऐसा करती रही हैं। क्या कहते हैं आप, ये जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? हम उस पर नहीं कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 14 का चुनाव जब आया था तो इन्होंने बात की थी कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। पहले प्रत्येक जो गरीब वर्ग है उनको उनके खाते में 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये सब आज के मैनिफेस्टो में नहीं है। आज तो ये कह रहे हैं कि जितने रिक्त पद हैं वही उसी पे बहाली होगा। आज 15 करोड़ों युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों भाई? मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी या नहीं आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बाकायदे लिख के रखा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि 5 सालों में 10 करोड़ रोजगार कहाँ गया? देखिए, देश की युवा समझदार है, कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी जुमला दे, ये तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ रोजगार कहाँ गया युवाओं का? भी जुमला, ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये जो है ना एक तरीके से चूतिया, लोगों को छलने का प्रयास है ये। देखिए, जनता इतनी समझदार है, वो 5 साल में सबको हिसाब देती है। क्योंकि और ये विश्वविद्यालय के आप क्षेत्र में आए हुए हैं, ऐतिहासिक चंद्रशेखर सिंह जी की धरती है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो युवा है आज का वो इस प्रकार है कि धनुष से जब छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता, और लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो देश का युवा समझदार है, वो जानता है कि कौन जुमला दे रहा है, कौन देश के लड़कों को रोजगार दे सकता है। क्योंकि युवा जो है यहाँ चौकीदार बनने नहीं आए हैं। तो क्या राहुल गांधी का जो अभियान है मैं भी बेरोजगार, क्या वो इसका काट है कि इसका तोड़ है? जी बिल्कुल, इसको तोड़ के ही रूप में देखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ कोई चौकीदार नहीं बनने आया। आपने शिक्षा को आपने जीएसटी में 18% के स्लैब में रखा हुआ है, इससे लोग चौकीदार ही बनेंगे। 18% कोई 12%, 5% यहाँ पहले था, आपने 18% में ला के रख दिया है। 84 देशों के आपने भ्रमण कर रहे हैं, 30,000 करोड़ आपने खर्च कर दिया है उस पर, विदेश यात्रा पर जनता के पैसे को आपने पूरी तरह से। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को 18% के स्लैब में जीएसटी में रखा हुआ है, उस तरीके से देश के जो शिक्षित वर्ग, जो नौजवान है, वो जो है चौकीदार ही बनेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस से बनना बंद हो जाएगा क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देश का तो कह रहे हैं ये तो युवा और शिक्षित वर्ग सिर्फ चौकीदार ही बनेगा। चौकीदार का मतलब यहाँ ये है कि हम रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं अपनी और अपने देश की। क्या बगैर चौकीदार अभियान शुरू किए गए, क्या लोगों के मन में देशभक्ति या लोगों के मन में सेवा भाव नहीं था क्या? नहीं, ये कहीं ना कहीं सब, जब देश का प्रधान जब ऐसा बोलता है तो लोगों के प्रति देशभक्ति बढ़ती है। 2014 में चाय वाला अभियान शुरू होकर के आज मैं भी चौकीदार हो गया, तो इस पे क्या कहना चाहते हो? सर, ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से जुमला है। सरकार जो है पिछले 5 साल में कुछ सही से कार्य कर नहीं पाई, इस वजह से सिंपैथी गेन करना चाहिए। पिछली बार 2014 के मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर एक मुद्दा था, वो पूरी तरह से गायब हो गया है। जो वर्तमान मुद्दे थे, जो वर्तमान
वो जो वादे थे 2014 के वो पूरे नहीं कर पाई, उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये सब जो है एक छलावा है, जिसका मैं पूरी तरह से जो है समर्थन नहीं करता हूँ। क्या लगता है राम मंदिर मुद्दे को जो इन्होंने पूरा नहीं किया, उस मुद्दे को भुलाने के लिए मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, ऐसा ये कह रहे हैं? ये एक हो सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हो सकता है? क्या आप भी राजनेता हो गए हो, क्या कहते हो? अब ये कह रहे राम मंदिर के मुद्दे को पीछे छोड़ने के लिए, पीछे छूट गया तो मुद्दा फिर से उत्पन्न हो, इसलिए मोदी सरकार ने ये छलावा शुरू किया, मैं भी चौकीदार, ऐसा ये कह रहे हैं? हाँ, हो सकता है, ये है। क्यों भाई, ऐसा है क्या? देखिए क्या है कि केवल राम मंदिर मुद्दे का ये लोग केवल राजनीतिक फायदा उठाते हैं, केवल चुनावी एक मुद्दा बना रहे और ये जीवित रहे, तभी तक इनकी पार्टी चलती भी रहेगी। और जहाँ तक आपने अभी इससे कुछ पहले बात की थी कि संवैधानिक संस्थाओं की जो चोट पहुँचाई है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो अब माननीय नहीं रह गया है, क्योंकि उसको देखिए, आपको 5 साल के अपने कार्यकाल में इन्होंने 3 बार न्यायालय के फैसलों को बदला है। प्रमोशन में आरक्षण, SC/ST बिल और ये 13 पॉइंट रोस्टर 3 बार चेंज कर चुके। इसकी बात अगर आप करेंगे तो साहबानों वाला मामला भी आपको याद करना पड़ेगा। जब साहबानों के केस में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने बदला था, उसकी बात करना पड़ेगा। सन 1992 में जब राजीव गांधी बदले थे इस मुद्दे को लेकर के, तो पूरे 60 वर्ष में केवल 1 बार न्यायालय के फैसले को बदला। इन्होंने 5 साल में 3 बार बदल दिया है। मतलब न्यायालय के प्रति इनकी कोई श्रद्धा ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। मतलब वो लोग तो बेवकूफ बैठे हुए हैं, आप ही सब कुछ है। वो तो संविधान ने उनको अधिकार दिया है ना। कोई पार्टी होती हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे UPA की रही हो, चाहे NDA की रही हो, सब अपने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अमेंडमेंट करके संसद में संशोधन करके बदलते रहते हैं। जो सरकारों को लगता है जो हमें फ़ायदा दे सकती है चुनाव में, वो उस फैसले को अपने बहुमत के हिसाब से वो अपना यूज करते हैं। उनको कोई नहीं मतलब होता कि कौन न्यायिक प्रक्रिया में किसका इंपॉर्टेंस देना है, किसको नहीं, उनको केवल अपना इंपॉर्टेंस चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में चाय वाले के नाम पर वोट मांगा। चाय वालों का क्या हाल है आप देख रहे हैं। बेरोजगार के नाम पर वोट मांगा, बेरोजगारों का क्या हाल है आप देख रहे हैं। विकास के नाम पर वोट मांगा, विकास का क्या हाल है आप देख रहे हैं। तो कैसे कोई युवा दे मोदी जी को वोट? क्यों भाई? 2014 में चाय वाला से शुरू होकर के मैं भी चौकीदार हो गया। देखिए, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि चौकीदार का मतलब ये है कि अब हर एक छात्र या मतलब हर एक इंसान देश का डंडा लेके गेट पे खड़ा हो जाएगा। चौकीदार का मतलब ये है कि मोदी जी ने मतलब बताया कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है, तो इसका चौकीदार का असल तात्पर्य यही है। मतलब हम सब लोगों के अंदर एक चौकीदार होना चाहिए जो मतलब भ्रष्टाचार के मतलब अपोज करे। ये नहीं कि बेरोजगारी तो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए उस पर भाजपा फेल हो गई है। सबके अंदर एक चौकीदार होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारे जो धन है उसकी सुरक्षा में स्वयं ही करनी पड़ेगी। उसके लिए तो RBI के बने हुए हैं ना, RBI है, तमाम ऐसे ED है, तमाम मुद्दे में क्यों आ जाता है? तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठता ही है। जब भ्रष्टाचार होता है तो उसकी कैग जैसी संस्थाएं हैं वो रिपोर्ट करती हैं। उसके बाद देखिए, हमारा जो संविधान है वो हर सिस्टम को चेक एंड बैलेंस करने की पावर उसमें समाहित है। तो यहाँ पे जो खामियां आती हैं सिस्टम में, जो लूप होल्स होते हैं, उसी को बैलेंस करने में मैं भी चौकीदार अभियान कितना सफल होगा मोदी सरकार? बिल्कुल सर, एक जुमला है, मैं भी चौकीदार अभियान मोदी सरकार कितना सफल होते हुए दिख रहा है आपको? जनता समझदार है, अच्छे कार्यों का समर्थन और बुरे कार्यों का विरोध होगा। कितना सफल होते दिख रहा है आपको? बिल्कुल, जनता समझदार है, अच्छे कार्यों का समर्थन और बुरे। मैं भी चौकीदार अभियान कितना सफल होगा? सफल होगा सर। मैं भी चौकीदार अभियान मोदी सरकार का। सर, राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ प्लान तो बनाती हैं चुनाव जीतने के लिए। मैं भी चौकीदार अभियान कितना सफल होते दिख रहा है? सर, मुझे कोई सफलता नहीं दिख रही इस पर। पहले तो चाय वाले के नाम पे लिए, आज मैं भी चौकीदार हूँ उसके नाम पे वोट लेंगे, सफल नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से असफल रहेगा। क्या सफल होगा? मैं भी बेरोजगार। सर, क्या सफल होगा ये चीज़ नहीं, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं वो आने चाहिए। बेरोजगारी है तो ये सच्चाई है और मुद्दा होना चाहिए। मैं भी चौकीदार अभियान मोदी जी का सफल हो रहा है कि नहीं? मैं हूँ बेरोजगार, मैं हूँ चौकीदार पर भारी पड़ेगा। मैं भी चौकीदार, क्या मैं भी बेरोजगार? कौन भारी किस पे पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं भी चौकीदार भारी नहीं पड़ रहा है, ये एक जुमला है। क्या भारी पड़ रहा है? मैं भी बेरोजगार, ये भारी नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी ने दिखाने का प्रयास किया है कि आज देश का युवा भारी पड़ रहा है। ये बताओ, क्या भारी पड़ रहा है किस पे? मैं भी चौकीदार अभियान, मैं भी बेरोजगार भारी पड़ रहा है कि मैं भी बेरोजगार, मैं भी चौकीदार पे? देखिए, सवाल ऐसा है, इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये है कि मैं भी चौकीदार पूरी तरह से फ्लॉप है। ये एक तरह से जुमला है जिस प्रकार 2014 में। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2019 में? सर, अभी तो NDA की लग रही है मुझे। किसकी सरकार बन रही है? किसकी बन रही है सरकार? मोदी जी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री 2019 में? मोदी जी का बनेगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं। एक मिनट, कैसे का समय नहीं है, समय होना चाहिए। चलिए बताइए। देखिए, अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है इसका मतलब आप सफल हो रहे हैं। मैं भी चौकीदार अभी इस समय सफल हो रहा है, इसलिए इसके पीछे जुमला आ रहा है, मैं भी बेरोजगार। सर, अगर मैं भी चौकीदार सफल नहीं होना होता तो आज बन रही है 2019 में सरकार? युवा किसको देखना चाहता है फिर से प्रधानमंत्री? मोदी।
किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? चाहे जिसकी सरकार आए, देश का विकास प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। किसकी सरकार आ रही है? देश का छात्र हित प्राथमिकता होनी चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? गठबंधन की सरकार से राहुल गांधी बनेंगे। खिचड़ी सरकार? यस सर। किसकी सरकार बनने वाली है? बस मोदी की नहीं बने, यही हम चाहते हैं। किसकी सरकार? मोदी के अलावा कोई भी। तोड़ मड़ोड़ की सरकार कांग्रेस आ रही है पुनः। कांग्रेस यूपीए सरकार, कांग्रेस नहीं यूपीए। के लिए इतना ही। देखते रहिए आप इंडिया पोस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए प्लेस से, नए टॉपिक पे और नए बंदों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके जस्ट बगल में जो घंटा दिख रहा है आपको, उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर कुछ फीडबैक देना है आपको तो कमेंट में लिख भेजिए और हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में उस चीज़ को दिखाने का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।